श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वा निराकरणम् मेस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। क्या हो गया? अच्छा, मैंने कहा आप देख क्यों रहे थे आपसे बाकी तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में सामवेदीय तल्वकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में जो संवर्ग विद्या का जो उल्लेख है उसका हम लोग कल विचार कर चुके। इस अध्याय के तृतीय खंड में कलोक्ति है। संवर्ग विद्या के जो उपासक है, उपासक के लिए कलोक्ति है। आप लोगों ने सुन लिया कि वायु में अग्नादि का अंतर्भाव और प्राण में, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, चलो हम ये बोल देते, वाग आदि का अंतर्भाव। किसका? वाग आदि का अंतर्भाव। इसमें आपका दोष नहीं। अब कितना याद रखेंगे आप? ये भी तो प्रश्न है ना। इतना बड़ा जो है कोर्स चल रहा है, कठिन तो है ही है, और हमको तो एक ही करना, इसलिए हमको तो याद रह जाता है। ठीक, तो वायु में अग्नि और प्राण में वाग आदि का अंतर्भाव बताया। और अंतिम ये जो 8वीं कंडिका है उसी को देखे आप। थोड़ा कल हमने जो है ढंग से बता नहीं पाए थे क्योंकि आपको पूजा में जाना था और समय भी समाप्त तो हो ही गया था। तो देखिए
यद्यपि ये जो आख्यायिका बताई गई वो ब्रह्मचारी की, उसमें कहीं एक गुण तो बताई गए देवानाम इत्यादि से, गुणांतर भी बताया तस्मा ऊह ददु इत्यादि से। फिर तेवा एते तस्मा ऊह ददु, ये जो पिछली आख्यायिका का अंश है, यानी उन्होंने जो है भिक्षा दे दिए, इतना ही इसमें कहा। इससे आगे तेवा एते है ना, वहां से तलोक्ति और उपासना के स्वरूप का कथन है। तेवा एते पंचान्ये पंचान्ये दश संतः तत्कृतम। तो ये देखो पंचान्ये पंचान्ये, ये 5-5 हो गए, 5-5। वायु में 4 का अंतर्भाव, वो 5 हो गए। प्राण में वागादियों का अंतर्भाव, तो वो हो गए 5। तो वो 10 संत, वो क्या हो गए, कितने हो गए मिलकर के? 10 हो गए। अब इसी 10 को ही तत्कृतम, उसी को कृतम कहते हैं। एवं कृतम, कृतम का अर्थ यहाँ द्यूतम, ये हो गया द्यूत, हो गया द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा जानते हैं? तो द्यूत क्रीड़ा जो होती है, ये हो गए। अभी पीछे आपको दृष्टांत बता दिया था नहीं, ज्ञान श्रुति के द्वारा जो किया जाता है और उससे मिलने वाला जो फल है, वो रेकवा को वो ही फल उपासना में मिल जाता है, कहा था कि नहीं? और उसमें दृष्टांत बताया था कृत का, यानी दूध क्रीड़ा का। तो ये द्यूतम, ये द्यूत है, ये कहा भाष्यकार ने। कैसे द्यूत है? देखिए, द्यूत में 2 पासा हुआ करते, एक होते, 2 होते हैं ना। तो देखिए, इसमें एक साइड में 4 होते हैं, 4 अंक, दूसरी साइड में 3, और एक साइड में 2 और 1। उसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं? 10 हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1, ये 10 गिन लो, तो ये क्या हो गया? कृतम। इस तरह से भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया है कि एक जन को, उनकी एक साइड को गिन लो, तो ये 10 होकर के एक कृतम भवती, यानी द्यूत हो गए। और आप ये जानते हैं कि जो द्यूत होता है ना, वो सर्व अन्न का अत्ता हुआ करता है, वो सब जीत लेता है। जो जिसको जो है सबसे ज्यादा 4 नंबर आता है, तो वो सबको 3, 2, 1 का अंतर्भाव हो जाता है। वैसे ही सर्व अन्न का जो है अतृत्व उसमें प्रसिद्ध है, इसलिए ये 10 संख्या वाले जो देव है, उसमें कृतत्व का संपादन हुआ। वायु 5 और प्राण 5, उसमें कृतत्व यानी द्यूतत्व का संपादन करना है। ये द्यूत है, क्या है? ये द्यूत है। तो द्यूतत्व के संपादन से उसमें अतृत्व गुण आ गया, अतृत्व गुण। अब ये 10 संख्या में तो है ही है ये। तो देखिए, 10 संख्या में होने से तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव 10 कृतम, ये जो पंक्ति में देखिए, कृतम जो है ना, संतप्त कृतम, उससे द्यूतत्व का संपादन करके अतृत्व कहा, अतृत्व का संपादन हुआ, अतृत्व गुण उपास्य रूप से। फिर 10 संख्या से विराट्त्व का संपादन, 10 संख्यावान होने से विराट्त्व का संपादन, ये 10 मिलकर के तो विराट बन जाता, ठीक ना? तो विराट का संपादन होने से उसमें अन्नत्व का संपादन हुआ। ये सारा संसार क्या है? अन्न है कि नहीं?
तो अन्नत्व का संपादन हुआ, इसलिए सर्वासु दिक्षु अन्नम एवा दशकृतम, ये पंक्ति में कहा ये सभी दिशाओं में जो है ये 10 ही अन्न है, दशकृतम यही अन्न है, 10 कृत ही क्या है, अन्न है। क्योंकि सभी दिशाओं में वो जो है अग्नि आदि वाग आदि ये हो गए अन्न। दशाक्षरा विराट, विराट अन्नम, ये श्रुति है, श्रुति के बल से ये बताया अन्न 10 संख्या वाला हो गया, या 10 संख्या की जो है कृत है वो अन्न भी है, इसलिए वो दशकृतम है, कृत में अंतर्भाव होने से। अब आगे देखो, अब जो है ये जो प्रकृत अग्नि आदि है नहीं, उसमें विराटत्व, अन्नत्व और अत्रित्व, ये 3 का संपादन हुआ, विराटत्व का, अन्नत्व का एवं अत्रित्व का, ये 3 का संपादन जो है इसमें हुआ। अब इससे जो है फिर कहा कि सा एषा विराट अन्नादि, ये जो पंक्ति है ना उससे सा एषा विराट, इससे जो है उनका उपसंहार किया गया, विराटत्व, अन्नत्व एवं अत्रित्व का, विराटत्व और अन्नादि और अत्रित्व भी, इसमें अन्नत्व भी ले लीजिए, सा एषा विराट, अन्नादि और अन्नत्व ऊपर से लगा लीजिए, अन्नादि तो है ही है, विराट तो भी है। अब ये जो आगे एक और पंक्ति कही, तया इदम सर्वम दृष्टम, ठीक है, उसको लीजिए। ये जो विद्वान है यानी उपासक है, वो ये जो 10 देवतात्म भूत जो हो जाएगा, उपासना निश्चय ये जो है चिंतन के फलस्वरूप उपासक कैसा हो जाएगा, 10 देवतात्म भूत हो जाएगा। ये 10 देवता मैं हूं विराट अन्न और अर्तित्व रूप से, तो जो है 10 देवता भूत होकर के विराटत्व से 10 संख्या अन्नम और कृत संख्या अन्नादि, विराटत्व से जो अन्नत्व, विराटत्व 10 संख्या अन्न और कृतत्वेन वो अन्नादि, अन्नादि हो जाता है यही उपासक, विराटत्वेन अन्न और कृतत्वेन अन्नादि, अन्न भी और अन्नादि भी, उसमें भी आत्मभूति। इस प्रकार होने से तया इदम सर्वम दृष्टम, ये फल है। देखो 10 संख्या से ये जो कहा गया तो वो जो है फलोक्ति बताई गई, तया इदम सर्वम दृष्टम। तो ये जो कृत यानी द्युत, कृत उपलक्षित जो द्युत जो संख्या से अवच्छिन्न, कृत से उपलक्षित द्युतस्थ जो संख्या है 10 संख्या, उस 10 संख्या से अवच्छिन्न, अवच्छिन्नत्व से अवस्थित जो अन्नत्वेन और अन्नादित्वेन व्यवस्थित, जो खुद को अन्न और अन्नादि और विराट भी ले लो, विराजा सर्वेन्द्रम जगद्दशु दिक्षु, इस रूप से, तो वो अन्नत्वेन, अन्नादित्वेन और विराटत्वेन, वो उपासक इस भाव को प्राप्त हो जाने से उसके लिए सर्वम इदम जगत, ये जो संपूर्ण जगत है वो क्या हो जाता है, दृष्टम, दृष्ट मैंने देख लिया जाता है, उसके
उसकी दृष्टि से कोई भी चीज जो है वो अज्ञात नहीं रहती है। दृष्टम, दृष्टम का अर्थ है उपलब्ध, यानी उपलब्ध हो जाता है।